क्या कभी आपने सोचा है कि एक औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी दी हो, क्या वह अपने बुढ़ापे में अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने का हकदार नहीं होती? यही सवाल इस कहानी का सबसे बड़ा हुक है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक यात्रा की नहीं बल्कि इज्जत और त्याग की सच्चाई को सामने लाने वाली है। कहानी शुरू होती है अहाना से, जिसे हमेशा लगता था कि उसकी माँ दुर्गा देवी ने अपनी इच्छाओं को दबाकर सिर्फ परिवार की खुशी के लिए जिया है। क्या आपने कभी सोचा है, जब हवेली का आंगन रोशनी से जगमगा रहा हो, दौलत बज रही हो, मेहमान नाच रहे हों और हर तरफ खुशियों का माहौल हो, तभी कोई दिल ही दिल में साजिश रच रहा हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब कुछ आगे आपको बताऊंगी। लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या सच जीत पाएगा या झूठ फिर से अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब चढ़ा लेगा? और अपने विचार हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जी दी हो, उसके दिल में छुपी एक छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करना क्या उसका हक नहीं बनता? यही सवाल हमारी कहानी की शुरुआत है। कहानी शुरू होती है अहाना से, जो अपने परिवार की छोटी बहू है लेकिन दिल से बड़ी सोच रखती है। अहाना हमेशा देखती थी कि उसकी सास दुर्गा देवी कितनी शांत, संयमी और त्यागमयी है। उन्होंने अपने पति के गुजर जाने के बाद पूरे घर को संभाला, बच्चों को पाला, रिश्तों को जोड़े रखा, लेकिन उनकी आंखों में अक्सर एक अनकही सी चमक दिखाई देती थी, जैसे कोई सपना अभी भी अधूरा हो। एक दिन अहाना ने उनसे यूं ही पूछ लिया, माँ, अगर आपको कहीं भी जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगी? दुर्गा देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटी, अगर कभी मौका मिला तो मैं वाराणसी जाना चाहूंगी। वहां काशी विश्वनाथ के दर्शन करना हमेशा से मेरा सपना रहा है। बस यही वह क्षण था जब अहाना ने ठान लिया कि चाहे जितनी मुश्किलें आएं, माँ की यह इच्छा पूरी करके रहेगी। रात भर अहाना सोचती रही, पैसे का इंतजाम कैसे होगा, परिवार के बाकी लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन अगले ही दिन अहाना को याद आया कि हाल ही में उसने एक प्रतियोगिता जीती थी और जो इनाम मिला था उसी पैसे से यह यात्रा हो सकती है। अहाना ने देवदास को याद किया, गांव का पुराना परिचित जो कभी दुर्गा देवी से विवाह करना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। देवदास आज भी परिवार के करीब था। अहाना ने देवदास को बुलाकर कहा, देवदास जी, माँ का मन बहुत दिनों से इस मंदिर में जाने का है। मैं चाहती हूँ कि आप उनका साथ दें। आप पर मुझे पूरा भरोसा है। देवदास की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे किस्मत ने उसे एक आखिरी मौका दिया है। अगले दिन अहाना ने माँ के सामने बात रखी, माँ, हम वाराणसी चलें। खर्च की चिंता मत कीजिए, ये मेरा तोहफा होगा। दुर्गा देवी पहले तो हिचकिचाई, बहू, इस उम्र में मैं इतनी लंबी यात्रा कैसे कर पाऊंगी, और घर गृहस्थी छोड़कर जाना भी तो ठीक नहीं लगता। अहाना ने प्यार से उनका हाथ थाम लिया, माँ, आपने पूरी जिंदगी हमारे लिए जी है, अब बारी है कि हम आपके लिए कुछ करें। दुर्गा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, अगर सच में तुम चाहती हो तो मैं तैयार हूं। यही वह पल था जब अहाना के दिल का बोझ हल्का हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, देवदास जी आपके साथ होंगे। यात्रा का दिन आया। अहाना माँ को बस स्टैंड तक छोड़ने गई। वहां देवदास पहले से मौजूद था। दोनों को साथ देखकर बुआ जी और चाची जी की नजरें टेढ़ी हो गईं। घर पहुंचते ही तानों की बौछार शुरू हो गई। वाह रे वाह, इस उम्र में भी पुराने प्रेमी के साथ घूमने का शौक बाकी है। मंदिर का बहाना है, मिलन का बहाना असली है। अहाना का खून खौल उठा। उसने पूरे घर के सामने कहा, माँ ने हमेशा इस परिवार के लिए त्याग किया है। अब अगर वह अपनी एक ख्वाहिश पूरी करना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? लेकिन बुआ जी के चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि इस यात्रा को बदनाम करके ही दम लेंगी। दुर्गा देवी और देवदास वाराणसी के लिए रवाना हो गए। बस में बैठते समय दुर्गा देवी के चेहरे पर हल्की घबराहट थी, लेकिन साथ ही खुशी भी थी। देवदास ने उन्हें आश्वस्त किया, डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। ये यात्रा आपको यादगार लगेगी। उधर घर में बुआ जी की साजिशें शुरू हो चुकी थीं। उन्होंने बाकी रिश्तेदारों के कान भरने शुरू कर दिए। देख लेना, ये यात्रा कुछ अच्छा नहीं लाएगी। लोग क्या कहेंगे जब सुनेंगे कि विधवा अपनी जवानी का प्यार याद करके घूम रही है। अब असली सवाल ये है कि क्या अहाना इन झूठे आरोपों से माँ की इज्जत बचा पाएगी? वाराणसी पहुंचते ही दुर्गा देवी की आंखों में आंसू आ गए। गंगा के घाटों पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही थीं। देवदास ने कहा,
देखिए देवी जी, यही है वह शहर जहां हर कोई मोक्ष की तलाश में आता है। दुर्गा देवी ने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता है जैसे मेरी आत्मा हल्की हो रही है। दोनों ने गंगा आरती देखी। वह दृश्य इतना भव्य था कि दुर्गा देवी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। देवदास ने धीरे से उनका आंचल पकड़ा। आप रोइए मत, ये खुशी के आंसू हैं। अगले दिन अहाना का फोन आया। माँ, कैसी है आप? सब ठीक है ना? दुर्गा देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से जवान हो गई हूँ। मंदिर पहुंचते ही दुर्गा देवी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने बच्चों का बोझ हल्का कर सकूं और आखिरी सांस तक किसी पर बोझ न बनूं। देवदास भी चुपचाप खड़े रहे। उनके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि दुर्गा देवी खुश रहें। इधर घर में बुआ जी का खेल शुरू हो चुका था। देखो, लोग पूछ रहे हैं कि दुर्गा देवी और देवदास को साथ किसने भेजा। बहू अहाना ने यह सब रचाया है। परिवार के कुछ सदस्य भी बुआ जी की बातों में आ गए। अहाना ने सबके सामने कहा, आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि माँ ने हमेशा इस घर के लिए बलिदान दिया है। अब अगर वो थोड़ी सी खुशी पा रही हैं तो आप सब उन्हें शक की नज़र से क्यों देखते हैं। बुआ जी ने ताना मारा, खुशी पाने के और भी रास्ते होते हैं बहू। अहाना ने दृढ़ स्वर में कहा, आपके तानों से न तो माँ की इज्जत घरेगी और न मेरी। मैं इस घर की बहू हूँ और जब तक सांस है माँ की प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। दुर्गा देवी और देवदास घर लौटे। जैसे ही उन्होंने चौखट पार की, बुआ जी ने तंज कसते हुए कहा, मंदिर के दर्शन अच्छे रहे या पुरानी यादों की बातें। दुर्गा देवी मंदिर पहुंचते ही दुर्गा देवी ने भगवान शिव से प्रार्थना। कुछ दिनों बाद बुआ जी की साजिश खुद उन्हीं पर भारी पड़ गई। बाकी परिवार ने भी समझ लिया कि अहाना सही थी। दुर्गा देवी ने पूरे परिवार के सामने कहा, आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरी बहू मेरी बेटी से बढ़कर है। अगर अहाना न होती तो शायद मैं कभी वाराणसी नहीं जा पाती। पूरा घर भावुक हो गया। अहाना के चेहरे पर संतोष था। माँ, आपने मेरे बेटी, आपने हमें जीवन भर सिखाया कि त्याग क्या होता है। अब हमारी बारी थी कि हम आपको यह खुशी दे सके। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक संदेश देती है, त्याग, प्रेम और सम्मान हमेशा जीतते हैं। और दोस्तों, यही थी बड़े घर की छोटी बहू की कहानी, जहां डर को हराया गया, रिश्तों को जोड़ा गया और प्यार ने जीत हासिल की। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविज़न अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।